नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के इंडिया के नंबर वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इंडिया के नंबर वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नाम सुनते ही आपके मन में कंपनी का नाम तो आ ही चुके होंगे, जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते हुए कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में और भी बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप हमारा नया सीरीज जो शॉर्ट वीडियोस है उसको जरूर देखिएगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में यही नहीं कि आपने स्टॉक के बारे में जानकारी ले लिया, सब कुछ हो गया, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको आदर्श जानकारी भी लेना चाहिए। देखिए, आप जब स्कूल में पढ़ते थे, क्या सिर्फ स्कूल के किताब में ही पूरा फोकस रखते थे? स्कूल की किताब के बाद भी बाहर के खेलने के दुनिया में और भी बहुत अलग-अलग चीज़ों की दुनिया में भी जानकारी रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि एक मज़ा आता था, साथ ही साथ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी होता था। कभी भी किसी ने क्वेश्चन किया तो उसके आंसर दे पाते थे। तो हम एक स्टेबल उस फोकस रखते थे सारे चीज़ के ऊपर। तो आप स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही आपको चीज़ मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको वो डेटा आपको हमेशा कलेक्ट तो करना ही चाहिए। देखिए, आपका खुद का पोर्टफोलियो, आपका खुद का सिक्योरिटी फ्यूचर में आप चाहते हैं एज़ ए इन्वेस्टमेंट करके, एज़ ए ट्रेड करके, तो आपको हमेशा कंटिन्यूअसली स्टडी तो करना ही पड़ेगा। विदाउट स्टडी में कुछ भी नहीं होगा, विदाउट नॉलेज में कुछ भी नहीं होगा। तो मैं खुद जब मार्केट में आया था तब इस तरीके से मैं गलतियाँ करते थे, करता रहता था कि स्टडी नहीं था, नॉलेज नहीं था, एजुकेशन किसी से लिया नहीं था, तो इसीलिए मैं लॉसेस करता था। तो आज बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले चुका हूँ और मैं नया इस सालों में मैं नया ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट भी कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर फोकस रखिएगा, उसका डेट भी अनाउंसमेंट कर दूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आज जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, इसका एनएससी का नाम आप जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिलेगा। और बीएससी का जो कोड है 500228, तो 500228 बीएससी का कोड है और एनएससी का जेएसडब्ल्यू स्टील से ही जाना जाता है। तो इस कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। 1 लाख करीबन 77,000 के आसपास, तो करीबन 1,78,000 आप बोल सकते हैं। तो इतने बड़े कंपनीज आपको देखने को मिला। तो इतनी बड़ी कंपनी है, तो क्या इस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल किस तरीके से चल रहा है, वो तो आपको देखना ही है। क्योंकि देखिए, कंपनी के सिर्फ बड़ा होने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई तो कारण रहेगा। आज स्टॉक के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसीलिए स्टॉक बढ़ते जा रहा है। अगर स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे, लगातार स्टॉक गिरते जाएंगे, तो उस कंपनी का मार्केट कैप भी गिरते जाएंगे। क्योंकि मार्केट कैप हमेशा किस तरीके से चलते हैं, कंपनी का जितने शेयर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कंपनी का करंट प्राइस को। तो करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा टोटल मार्केट कैप। तो टोटल मार्केट कैप जब कब घटेगा, जब कंपनी का प्राइस रेंज घटेगा। तो शेयर्स तो रहेंगे मगर प्राइस रेट घटेगा, शेयर होल्डर भी निकल जाएंगे तब उसका प्राइस और भी घटेगा। तो इस कंपनी का न्यूज क्या है, सबसे पहले वो आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो न्यूज आया है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, तो पूरा क्रेडिट में इस साइट को दूंगा। अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कंपनी का एक नया टारगेट, तो इस तरीके से टारगेट क्यों रखा गया, सबसे पहले मैं इस चीज को कवर करूंगा। देखिए, टारगेट रखा जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है। तो क्वार्टर थ्री मतलब Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के हिसाब से चलो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ। Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है, तो इस Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। कौन सा रिपोर्ट? कि कंपनी ने इस बार कितने स्टील मैन्युफैक्चरिंग किया, कितने सेल्स किया, कितने प्रोडक्ट वो बेचा, कितने पैसे हाथ में आया, सारे डेटा वो एनएससी के और बीएससी के वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें जानकारी मिल जाता है कि कंपनी इस बार इस क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है। तो एक क्लियरिटी मिल जाता है इस कंपनी के ऊपर। तो इसी बेसिस में शायद मुझे लगता है इस बड़े इंस्टीट्यूशन ने कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट रखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नुवामा वेल्थ, जो एक इंस्टीट्यूशन है, एक एफआईएस और डीएस के हिसाब से देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूशन है।
तो उस इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, इस कंपनी को वो टारगेट रखा और टारगेट देखिए 825 करोड़, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 825 रुपीज़ में 25 करोड़ बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ। तो 825 रुपीज़, अभी करंट प्राइस कितना है? अगर ध्यान से करंट प्राइस को देखेंगे 735। इसका मतलब कंपनी ने करीबन-करीबन 100 पॉइंट का टारगेट रखा। देखिए इस तरीके से टारगेट को फॉलो करने से पहले मैं 2 पॉइंट्स आपके हमेशा बोलता हूँ। पहले देखना है, आप अगर एंटर भी लेना चाहते हैं इस प्राइस के बेसिस में, इस टारगेट के बेसिस में, तो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस मतलब आपका लॉसेस आप कितना ले सकते हैं, वो पहले डिसाइड करिए। देखिए ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा रूल्स है, टारगेट आप कितना लेंगे वो बाद में डिसाइड करिए। पहले आप स्टॉप लॉस कितना लेंगे वो डिसाइड करिए। तो स्टॉप लॉस अगर आपने मेंटेन करना सीख गया, स्टॉप लॉस में आपका कट कर दिया, तो ये अगर सीख गया तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए जब मैं खुद जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आकर ट्रेड करता था, तो मैं इस तरीके से गलतियां करते थे। हमेशा जो रिटेल पब्लिक करते हैं, स्टॉप लॉस में वो मतलब बैठे रहते हैं और टारगेट जब होता है छोटा सा प्रॉफिट जब दिखते हैं वो कट कर देते हैं। टारगेट मान के चलिए बहुत बढ़िया है, मान के चलिए किसी ने इंटर ले लिया, मान के चलिए अभी 735 ने ही किसी ने इंटर ले लिया, मान के चलिए अभी 770 चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि उसका टारगेट इतना है, फिर भी वो एग्जिट कर लेंगे क्योंकि वो उसको लगा कि मुझे 35 पॉइंट्स मिल गया, चलो मैं निकल जाता हूँ। तो ऐसे मत करिएगा। आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी जानना है, उसके बाद आपको इस तरीके से ट्रेड लेना है। देखिए टाटा स्टील का, सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील का जो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जेएसडब्ल्यू 777, मतलब पहले से टारगेट रखा गया था और इस तरीके से टारगेट के पीछे कोई ना कोई तो वजह होते हैं। तो मैं इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखिए ध्यान से इस चीज को देखना, ध्यान से इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मौका मिलेगा। तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया, पहले तो इस तरीके से ट्रेंड है और इस तरीके से ट्रेंड है। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से ट्रेंड को फॉलो क्या करना चाहिए? देखिए आपको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की बात है। पहले आप देखेंगे तो इस रेंज को बहुत बार क्या किया, टेस्टिंग किया। इसका मतलब ये रेंज बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए बहुत बार टेस्टिंग किया, तो इस रेंज को एक सपोर्ट जोन के हिसाब से काम कर रहा है। अगर इस रेंज को डाउन साइड में आकर तोड़ देता है, तो सोचना इस तोड़ने के बाद एक रेंज आपको लोअर साइड में दिखेगा और नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक आ सकते हैं। तो ये लेवल कौन सा है, 530, सॉरी 23। तो 523 जो लेवल है, इस लेवल तक आ सकते हैं। अगर कोई कैंडल मान के चलिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो उसके नीचे से इस लेवल तक आ सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या 100% गारंटी है? ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में कोई भी 100% गारंटी नहीं होता है। और किसी ने आपको 100% गारंटी दे रहा है तो सोचना वो आपको फेक बात बता रहा है। क्योंकि इस तरीके से अगर 100% गारंटी होता तो वो तो आज मार्केट का लीडर होता और हर मार्केट का जो पूरा पैसा है वो ही पूरा का पूरा इनकम कर लेते। तो देखिए ऊपर लेवल में मतलब टॉप लेवल में देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे लिया, मतलब चार चार बार ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस हो चुके हैं। मेरे हिसाब से अगर इसको रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट हुआ तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। जो टारगेट उन्होंने रखा है, जो इंस्टीट्यूशन ने रखा है, वो तो बहुत छोटा टारगेट है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक बिग रैली आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जब कोई स्टॉक चार चार बार टेस्ट करता है तो पॉसिबिलिटी होते हैं उसको ब्रेकआउट करने का। अगर पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल हुआ, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ और वो भी बिग कैंडल के साथ, बिग रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल के साथ, और उसके साथ अगर वॉल्यूम भी अगर इतना ही तेजी से आपको देखने को मिले तो सोचना आपका तो काम बन गया। तो देखिए मैं आपको हमेशा एक ट्रेंडिंग के बेसिस में ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ। ट्रेंडिंग का मतलब क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक टॉप था, इस टॉप को ब्रेक किया था, इस टॉप को मैं मार्किंग कर दूं तो मैं आपको दिखाने में अच्छा होगा। तो चलो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब ध्यान से इस चीज को देखना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब कोई स्टॉक लॉन्ग जर्नी करके कोई भी रेंज को ब्रेकआउट करते हैं, देखिए यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट किया, मगर इस रेंज ब्रेकआउट में एंटर मत होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेंज को मार्किंग करते हैं उसमें एंटर हो जाता है। ऐसे बिल्कुल मत करना। आपको एंटर कहाँ पे होना है, उसको रिटेस्ट यहाँ पे किया, उसके बाद देखिए फिर से ब्रेकआउट आया इस कैंडल में, और इस कैंडल के ऊपर आपको एंटर होना है। क्योंकि ये जो कैंडल है, पहली बात
कैंडल पॉजिटिवली है और इसका विक्स नीचे नीचे तरीके से ज़्यादा है, ऊपर कम है। तो मुझे सबसे सेफेस्ट एंट्री कहाँ पे देखने को मिला? इस कैंडल में। क्योंकि देखिए जब एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल भी ग्रीन बन रहा है, तो हायर चांसेस होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से रैली हुआ और किस तरीके से तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तेज़ी के ऊपर मैं हमेशा 1:3 रेशियो में ट्रेड लेता हूँ। उससे ज़्यादा हुआ तो मैं स्टॉप लॉस टेलिंग भी करता हूँ। मगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1:3 रेशियो मिल गया तो मैं खुश हो जाता हूँ। उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको मिलेगा भी, तो उसके हिसाब से आप काम ज़रूर करिएगा। ये मेरा लॉजिक है, आप मेरे लॉजिक से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।